फ्लूइड करेक्शन क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि ये पेशेंट में हमने देखा कि इनके हाथों पैरों में सूजन आ रही है, ये बहुत दिनों से लॉन्ग टर्म पेशेंट है, अनकॉन्शियस हैं और ट्रैकियोस्टोमाइज्ड हैं। तो अब आप लोग ये बताइए, ये जो फ्लूइड है ये चमक रहा है और पानी की तरीके से, इसको कोलॉइड कहते हैं कि क्रिस्टलॉइड कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टलॉइड। कैसे समझेंगे? क्रिस्टल क्लियर है। तो नॉर्मल सलाइन की बोतल, डीएनएस की बोतल, रिंगर लैक्टेट की बोतल, एमिनो एसिड की बोतल, 25% डेक्सट्रोज की बोतल, तो ये सारी चीज़ें क्रिस्टलॉइड होती हैं। इसके विपरीत दूसरी चीज़ें जो थिक और मोटी होती हैं उनको क्या कहते हैं? कोलॉइड। तो जैसे कि हम ये देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन से निकली हुई बॉटल आई है, इसमें मॉइस्चर जमा हुआ है, ये ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन है 20% 100 ml, तो ये चीज़ कोलॉइड है। अब मैं क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा। अगर आप एक गिलास पानी को यहाँ पे गिरा दीजिए तो यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको कितनी देर लगेगी? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब ये कोलॉइड है, ये मोटी चीज़ है, शहद जैसी है। अगर आप एक गिलास शहद को यहाँ गिराएंगे तो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितनी देर लगेगी? उसको बहुत टाइम लगेगा, घंटा भर भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, नहीं भी पहुँच सकता है। इसका मतलब है कि जब मरीज़ बीमार है और बहुत दिनों से बिस्तर पे है और राइल्स ट्यूब पे है, तो आप उसको सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे हैं। लिक्विड डाइट में प्रोटीन उतना नहीं पहुँचता, एल्बुमिन उतना नहीं पहुँचा, तो ब्लड का घनत्व पतला हो जाता है। ब्लड पतला हो जाने से ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो जब भी आप उसको कोई भी फ्लूइड अगर देंगे, डीएनएस या नॉर्मल सलाइन, तो ब्लड में रुकेगा ही नहीं, वेसल से वो सेल के अंदर चला जाएगा। यानी कि जो चीज़ इंट्रावेस्कुलर होनी चाहिए वो वेसल के बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हो जाएगी और मरीज को सूजन आ जाएगी। यहीं पे रोल आता है क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड बैलेंस का। तो अगर आप कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड का बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो जब आप कोलॉइड देंगे मरीज को, तो कोलॉइड ब्लड वेसल के अंदर 8 घंटे बैठेगा, 8 घंटे बाहर नहीं निकल पाएगा, धीरे धीरे शहद जैसा रुकेगा, और ये क्रिस्टलॉइड को अट्रैक्ट करेगा, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगी तो सूजन मरीज की कम हो जाएगी। तो जो चीज एक्स्ट्रा वेसेट हो गई है, ब्लड वेसल के बाहर चली गई है, उसको कोलॉइड खींच के ब्लड वेसल के अंदर लाएगा। जब ब्लड वेसल के अंदर आएगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, जब मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और किडनी से वो पानी बाहर निकल आएगा, मरीज की सूजन निकल जाएगी। तो ये हुआ क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आंख बंद करके मरीज को खाली क्रिस्टलॉइड, एनएस लगा दो, डीएनएस लगा दो, रिंगर लैक्टेट लगा दो, आइसोएम लगा दो, एमिनो एसिड लगा दो, नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म केयर पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, तो कोलॉइड क्रिस्टलॉइड रेशियो को मैनेज करना अत्यंत आवश्यक है। और हर तीसरे दिन प्रोटीन और एल्बुमिन की जांच करके सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि हमारा एल्बुमिन कम तो नहीं हो रहा है। समझ गए आप लोग? जी सर, थैंक यू। ऐसी कौन सी दवाएं होती हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए? पहली दवा है लेसिक्स, है? उल्टा बताया, लेसिक्स लगाओगे तो डायरेसिस होगी, पेशाब ज्यादा होगा, बीपी कम होगा। बिल्कुल नहीं, एस्पिरिन ब्लड थिनर होता है, वो अगर हार्ट अटैक होगा तुम एस्पिरिन दोगे तो खून का थक्का जो बन गया वो गलेगा ना। ये भी गलत बताया इन्होंने, ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरॉल नहीं, रॉन्ग। ये नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट फर्दर वेजो डायलिटेशन करेगा, उल्टा काम करोगे। मैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तुम दवा बता रही हो जो उसको बढ़ाएगी। सारा गलत, सारा गलत। इसमें हमें वो दवाएं देनी है जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। एड्रेनालिन सही है, पर एड्रेनालिन इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस नहीं। पहली दवा याद रखिए डोपामीन, दूसरी दवा याद रखिए डोब्यूटामीन, तीसरी दवा याद रखिए वेजोप्रेसिन, चौथी दवा याद रखिए एड्रेनालिन। इनमें से जो भी दवा आपके पास हो, आप